आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं टीचर तनवीर अहमद शाह। आज का जो मेरा टॉपिक है क्लास 4th के लिए है, टॉपिक है विद अ लिटिल बिट ऑफ लक। इसी टॉपिक को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसकी थोड़ी सी हम आज एक्सरसाइज भी करेंगे। आज की जो डेट हमारी है वो है 19 जून 2021। चलो साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ सीखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जोन्स Martha's father came to visit them. Good morning, he said to Joy's wife. दूसरे दिन क्या हुआ, सुबह सवेरे मिस्टर जोन्स जो है वो मार्थास का फादर जो है वो उनके घर आया और उसने उनको गुड मॉर्निंग कहा। किसको कहा उसने गुड मॉर्निंग? जॉयस की वाइफ वहां पर थी, उसको। आई केम टू थैंक यूर हस्बैंड फॉर रिटर्निंग मार्थास नेकलेस। कहने लगा मैं वापस आया हूँ तुम्हारे हस्बैंड का शुक्रिया अदा करने कि उसने जो नेकलेस है मार्था का वो वापस किया। आई वॉन्ट हिम टू वर्क फॉर मी एज ए गार्डनर। मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे साथ काम करे एज ए गार्डनर, मेरे लिए काम करे। आई वॉन्ट एन ऑनेस्ट फेलो। मुझे एक ईमानदार बंदा चाहिए। माई ओल्ड गार्डनर वॉज वेरी डिसऑनेस्ट। मेरा जो पिछला गार्डनर था पुराना, वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है, बेईमान था। प्लीज आस्क हिम टू कम एंड सी मी। तो मेहरबानी करके अपने हस्बैंड को बताना कि वो आए और मुझसे मिले। जॉय वेंट टू सी हिम द नेक्स्ट डे। दूसरे दिन जॉय उनके घर गया उनसे मिलने। मिस्टर जोन्स लाइकड जॉय एंड गेव हिम द जॉब। मिस्टर जोन्स जो था उसको जॉय पसंद आया और उसने उसको नौकरी दी, जॉब दिया। बोथ मिस्टर एंड मिसेस जोन्स वर काइंड एंड फ्रेंडली पीपल। मिस्टर जोन्स जो था और उसकी जो वाइफ है वो बहुत दोनों ही दोस्ताना किस्म के इंसान थे और उनका जो दिल था वो बिल्कुल साफ था। जॉय वॉज ऑल स्माइल्स व्हेन ही रिटर्नड होम। जब जॉय घर वापस आया वो बहुत ही खुश था। आई हैव गॉट एन एक्सीलेंट जॉब। मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। ही टोल्ड हिज वाइफ। उसने अपनी बीवी से कहा। एंड माई फर्स्ट वीक्स वेज इन एडवांस। हियर यू आर बूट्स फॉर जॉन, ए फ्रॉक फॉर इलाई एंड ए ड्रेस फॉर यू। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं बहुत ही खुशनसीब इंसान हूँ, मुझे जो नौकरी है वो मिल गई और मेरे जो पहले हफ्ते की तनख्वाह है वो ये है। तो मैंने आपके लिए जो ये है जॉन, उसके लिए जूते लाए मैंने, और इलाई के लिए मैंने फ्रॉक लाया और आपके लिए ड्रेस लाया। आई एम द लकीस्ट मैन इन द वर्ल्ड। मैं बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हूँ दुनिया में। एंड टू थिंक दैट ए mere नेकलेस डिड ऑल दिस, सेड हिज वाइफ। तो अपनी बीवी से कहने लगा कि ये तो सिर्फ इस नेकलेस की वजह से हुआ है। बट नो दैट इज रॉन्ग जॉय। उसकी बीवी ने कहा नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। इट वॉजंट द नेकलेस। नेकलेस की वजह से आपको जॉब नहीं मिली। दैट डिड इट। इट वॉज योर ऑनेस्टी इन टेकिंग इट बैक व्हेन यू थॉट इट वॉज रॉन्ग, इट वॉज अ वर्थ £100। यह आपकी ईमानदारी थी कि आपने इसको वापस किया जब आपके दिल में ये ख्याल भी आया कि इसकी जो कीमत है वो £100 होगी। यू हैव चेंज्ड आवर लक। तो आपने हमारी किस्मत को बदल दिया। जॉय को कहा यू हैव, ये आपने किया। शी वॉज राइट। वो ठीक थी। दियर लक टर्नड फ्रॉम दैट वेरी डे। और उस दिन से उनकी जो किस्मत है वो बदल गई। तो उसके बाद हमारे कुछ न्यू वर्ड्स हैं यहाँ पर। पाउंड्स, एक्सीलेंट, वेज। ग्लॉसरी। पाउंड, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मनी इन द यूके एंड सम अदर कंट्रीज। तो पाउंड जो है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मनी, ये मनी का एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो यूके में इस्तेमाल होता है और दूसरी कुछ कंट्रीज में। एक्सीलेंट, एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही अच्छा। वेज, ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड यूजुअली एवरी वीक टू एन एम्प्लॉय। वेज हम बोलते हैं तनख्वाह का, पैसों का एक ऐसा हिस्सा जो फिक्स किया गया होता है एक एम्प्लॉय को हर हफ्ते में दिया जो जाता है। उसके बाद हमारे लिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं इसके, इनके हमें आंसर्स लिखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वाज जॉय सैड। जॉय क्यों उदास था? जॉय वाज सैड बिकॉज ही इज ए पुअर मैन
without job, اس کے پاس نوکری نہیں تھی. تو اس کے بعد ہمارا دوسرا کوشچن ہے what did Joy find on the road side. روڈ سائڈ پہ جوائے کو کیا ملا؟ Joy find a necklace lying on the grass along the road side. اس نے روڈ سائڈ پہ ایک نیکلس دیکھا جو کہ گراس میں پڑا ہوا تھا. تو اس کے بعد تیسرا کوشچن ہے what did he tell John to do. اس نے جان کو کیا کہا کرنے کے لیے؟ he asked John to take the necklace to the police station. اس کے بعد ہمارا چوتھا کوشچن ہے how was Joy rewarded for his honesty. Joy was rewarded by offering a job for his honesty. تو اس کے بعد ہمارے لیے نیچے ہے Let's talk. Have you ever found anything on the road side? کیا آپ نے کبھی کوئی چیز روڈ سائڈ سے آپ کو ملی؟ What did you do with it? آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اور if you found something precious on the road side, what would you do with it? اگر آپ کو کوئی مہنگی چیز سڑک پر ملے تو آپ اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹک اینڈ رائٹ دا کریکٹ آنسر ان دا اسپیس پرووائڈیڈ. یہاں پہ جو ہمارے 3 آنسرس ہیں ان میں سے ایک کو ٹک دینا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں وہ یہاں پر لکھنا ہے. جوائے فاؤنڈ اے گولڈ کائن. جوائے کو کیا ملی؟ گولڈ کائن ملی، ڈائمنڈ بینگل ملا، پرل نیکلس ملا آن دا روڈ سائڈ. کیا ملا؟ پرل نیکلس ملا، تو ہم یہاں پر لکھیں گے پرل نیکلس. اس کے بعد جوائے بیڈلی نیڈڈ فوڈ میڈیسن اے جاب. اے جاب اس کا آنسر ہے، وہ ہم یہاں پر لکھیں گے. جوائے واز کیئرنگ انکیئرنگ اے ریوڈ فادر. کیئرنگ فادر ہے وہ، یہاں پر ہم لکھیں گے کیئرنگ. جوائے واز ریوارڈڈ بائی آفرنگ منی کلوتھس اے جاب. جوائے کو انعام دیا گیا پیسوں کے ذریعے، کپڑوں کے ذریعے یا نوکری کے ذریعے. اے جاب اس کا آنسر ہے، یہاں پر لکھیں گے. جوائے ورکڈ ایز اے ڈرائیور گارڈنر ٹیچر ان مسٹر جونز ہاؤس. مسٹر جونز کے ہاؤس میں جوائے کام کر رہا تھا ایز اے، وہ گارڈنر تھا وہاں پر یا ٹیچر تھا، کیا تھا؟ ڈرائیور تھا، وہ گارڈنر تھا. اس کا آنسر گارڈنر ہے، تو یہاں پر ہم لکھیں گے گارڈنر. تو پیارے بچوں آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.